नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बेस्ट मिड कैप फंड है। देखिए, मैंने अभी 1-2 दिन से एक सीरीज़ अपने चैनल पर चलाई थी कि लास्ट के 10 ईयर्स में जिन म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है कैटेगरी वाइज, उसमें कंपैरिजन मैं थोड़ा करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मिड कैप कैटेगरी के 2 म्यूचुअल फंड्स हम लेंगे, उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, फिर आप एक सही डिसीजन अपने लिए ले पाएंगे कि मिड कैप कैटेगरी में आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग भी किन्हीं म्यूचुअल फंड्स में कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी के लिए भी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर, जिस तरह से आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनका कंपैरिजन वीडियो बनाया, आप मिड कैप कैटेगरी के लिए भी ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कंपैरिजन के लिए जो 2 म्यूचुअल फंड्स हम लेंगे वो लेंगे जिनका हम थोड़ा सा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, यानी कि पास्ट के 10 ईयर्स में किन म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस मिड कैप कैटेगरी में बढ़िया रही है, उन्हीं में कंपैरिजन करेंगे। देखिए, जो लास्ट के 10 ईयर्स में मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एक रहा है हमारा क्वांट का मिड कैप फंड और एक रहा है हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। चलिए, इधर आ जाएगा हमारा क्वांट मिड कैप और इधर आ जाएगा हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। दोनों में कंपैरिजन रहेगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि देखिए, आप लोग भी मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, आप में से किन्हीं लोगों को इन्वेस्ट करना भी होगा। पहले समझते हैं कि मिड कैप कैटेगरी क्या होती है और किस तरह से वो हमारे पैसे को मार्केट में निवेश करती है। देखिए, मिड कैप कैटेगरी में जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि जो पैसा हम म्यूचुअल फंड कंपनी को देंगे, मान लीजिए हमने 5,000 रुपये महीने की SIP करी, हमने लमसम किया 50,000 रुपये का, जो पैसा हम उस AMC कंपनी को देंगे, उस पैसे का मिनिमम 65% पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा? उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आ जाएगी। या अगर आप कंपनी का AUM देखें तो वो कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जो 5,000 करोड़ रुपए से लेकर 20,000 करोड़ के बीच की कंपनियां हैं। यानी कि ये मिड कैप कैटेगरी ऐसी कैटेगरी आपको देखने को मिलती है जो लार्ज कैप के मुकाबले आपको रिटर्न्स अच्छे बनाकर देती है और स्मॉल कैप के मुकाबले आपको रिस्क कम देती है। तो ये एक मीडियम कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। काफ़ी बढ़िया इस कैटेगरी में रिटर्न्स भी हमें पास्ट में देखने को मिले हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मिड कैप कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल ज़रूर करना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो गई हमें मिड कैप कैटेगरी के बारे में कि किस तरह से ये हमारे पैसे को किस रणनीति के तहत ये निवेश करती है। क्योंकि देखिए, बेसिक चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा हमारा मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, ये चीज़ तो काफ़ी लोगों को क्लियर है कि जो पैसा हम स्टॉक इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ये हमारा जाता है स्टॉक मार्केट में ही है। लेकिन स्टॉक मार्केट में किस तरह से निवेश किया जा रहा है उसकी एक बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन चीज़ों से घबराना नहीं है, इन चीज़ों से भागना नहीं है, इन चीज़ों को समझना है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो रिस्क आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इन चीज़ों के लिए जो स्ट्रेस मन में बनता है, दिमाग में घूमता है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छे रिटर्न्स भी बना पाएंगे, क्योंकि अच्छे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो पोर्टफोलियो बैलेंस बनाने के लिए इन बेसिक नॉलेज को लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए, फिलहाल बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड के बारे में। चलिए, देखिए, क्वांट मिड कैप का पहले फंड साइज देखते हैं कि कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। तो वो किया है 5,422 करोड़ रुपए। कुछ इतना बड़ा फंड साइज हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, 0.71% का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान्स में हमें यहाँ देखने को मिलता है। रेगुलर प्लान्स में आपको एक्सपेंस रेशियो अलग देखने को मिलेगा। सीधा बात होल्डिंग्स की करते हैं। देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, 3 जगह ही पैसे का डाइवर्सिफिकेशन मेनली किया जाना है। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं 3 कैटेगरीज में आपका बढ़ जाता है। चलिए, यहाँ सीधा होल्डिंग्स की बात करते हैं। मिड कैप में सबसे ज़्यादा हमें होल्डिंग्स देखने को मिलेगी, क्योंकि मिनिमम 65% पैसा तो मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना है। ये सेबी का नियम है। तो यहाँ मिड कैप में इन्वेस्ट किया गया है 70.57% और लार्ज कैप में यहाँ रखा गया है 26.3%।
0.37%। बाकी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं किया गया है। मैं थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी लाने के लिए बता देता हूँ, ये कंपनियाँ हमारी टॉप 100 हो जाएंगी जो कि लार्ज कैप में आ रही हैं, और मिड कैप में हमारी कंपनियाँ आ जाएंगी 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनियाँ, और स्मॉल कैप में आ जाएंगे 251 से लेकर 500 रैंक तक की कंपनियाँ। कुछ इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन यहाँ कंपनी वाइज हमारा किया जाता है। ये चीज़ क्लियर है आपको। अब रिटर्न्स की बात करते हैं। देखिए सीधा लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करेंगे, क्योंकि लास्ट के 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स क्वांट मिड कैप ने हमें बनाकर दिए हैं। रिटर्न्स की बात करें 25.70% के, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर, 25.70% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं लास्ट के 10 ईयर्स में। तो रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिड कैप फंड की, जो कि आ जाता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। देखिए अगर मैं यहाँ फंड साइज़ की बात करूँ 8,481 करोड़ रुपए का, 8,481 करोड़ रुपए का फंड साइज हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं 0.63% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ देखने को मिलता है डायरेक्ट प्लान्स में। अब सीधा होल्डिंग्स की बात करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की, ताकि दोनों में प्रॉपर आप कंपेयर कर सकें। चलिए होल्डिंग्स पर आते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से मिड कैप में, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में तीनों जगह डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। लार्ज कैप में यहाँ रखा गया है 17.95%, 17.95%, और यहाँ मिड कैप में रखा गया है 65.43%, और स्मॉल कैप में यहाँ रखा गया है 1.94%। देखिए इस तरह से यहाँ डाइवर्सिफिकेशन में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में देखने को मिलता है। देखिए अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ क्या हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप क्वांट मिड कैप में देखें तो लार्ज कैप में एलोकेशन हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, अगर हम कंपेयर करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के मुकाबले। और यहाँ मोतीलाल ओसवाल में हमें थोड़ा सा जो पैसा है स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट किया गया है, जबकि क्वांट मिड कैप में यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ आपका पैसा डेट में भी इन्वेस्ट किया गया है। कुछ पैसे का एलोकेशन, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो 65 और 17 भी आपका 100 नहीं बन रहा है इसको टोटल करके, तो कुछ पैसा डेट में भी इन्वेस्ट यहाँ किया गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें फ़र्क दोनों में होल्डिंग्स में मेनली देखने को मिलता है। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, मोतीलाल ओसवाल के लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की मैं बात करूँ, वो हमें देखने को मिलता है 23.11%, 23.11% के लास्ट के 10 ईयर्स में रिटर्न्स इस फंड ने भी जनरेट किए हैं। तो रिटर्न्स दोनों फंड्स में हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलते हैं। मेनली जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्वांट मिड कैप में, लार्ज कैप में एलोकेशन हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है अगर हम कंपेयर करें मोतीलाल ओसवाल से। और लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा रखने से थोड़ा सा हमें रिस्क हमारा कम हो जाता है, क्योंकि लार्ज कैप का मतलब है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ में आप पैसे को निवेश कर रहे हैं। बाकी देखिए सभी की रिस्क टॉलरेंस अलग अलग है। कुछ लोग ज़्यादा रिस्क में भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा सेफ साइड इन्वेस्ट करते हैं। बाकी मिड कैप कैटेगरी में दोनों फंड्स की होल्डिंग्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं। अगर आप सेक्टर वाइज होल्डिंग्स देखें, अगर आप सेक्टर वाइज मोतीलाल ओसवाल की होल्डिंग्स यहाँ पर देखें तो इन्होंने टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं अगर आप क्वांट मिड कैप की होल्डिंग्स देखें, सेक्टर वाइज अगर होल्डिंग्स देखें, इन्होंने एनर्जी वाले सेक्टर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है और यहाँ एनर्जी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो कुछ ये एक बेसिक सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। बाकी दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। आप दोनों में से किसी भी फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न्स दोनों फंड्स ने काफ़ी बेहतर हमें बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों ये कंपैरिजन वीडियो था क्वांट मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, मिड कैप कैटेगरी के, क्योंकि लास्ट के 10 ईयर्स में दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिली है। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।